स्वागत है हमारे शो में। अपनों की मुलाकात एसएस पृथ्वीराज के साथ में। परिणा जी कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस थैंक यू। डेस्टिनी ने हमें दोबारा मिलाया है, इसलिए हम परिणा जी के बारे में बताना चाहेंगे। लास्ट में तो हमने बताया कि परिणा जी बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है, जो अपनी आवाज़ से पूरी दुनिया को मतलब अपने वंश में करती है जी। तो परिणा जी, मैं आपसे सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप अगर समझो, अगर आपकी डबिंग चल रही होगी हाँ जी, और आपकी आवाज़ मतलब गले में हो, तो आप कैसा करेंगे? मतलब देखिए, जब डबिंग होती रहती है तो हम कंटिन्यूसली पानी पीते रहते हैं। हाँ। और मतलब गले में खराश ना आ जाए, हाँ। कंटिन्यूसली बात कर सकें, तो वो हाँ। कंटिन्यूसली हम पानी का पीते रहते हैं। अच्छा। पानी वैसे भी हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, फेस के लिए अच्छा होता है, तो हम कंटिन्यूसली वही करते रहते हैं। डबिंग में अगर गले में ऐसे खराश आ जाती है तो हम लोग 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं या 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं कि गले को पूरा आराम मिलना चाहिए। तो उसके बाद आपकी जो ट्यूनिंग है, जो आपकी जो वॉइस निकलती है, तो वैसी सेम निकलती है या हाँ, मतलब कुछ डिफरेंट निकलती है? मतलब नहीं, सेम निकलती है, क्योंकि आवाज़ तो वही रहेगी। वो जो खराश होती है वो पानी के जरिए क्लियर हो जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि फिर वो कंटिन्यूटी में अपने आप बैठ जाती है आवाज़। अच्छा परिणा जी, आपने जो अभी लॉकडाउन हुआ था, बाकी कोरोना जो आया था, आप इसको किस तरीके से आप देखते हो? मतलब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग सुसाइड से मर गए, सुसाइड किए बहुत सारे लोग, मतलब ऐसा, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, लॉकडाउन कईयों के लिए बहुत ही मुश्किल रहा है और एक्चुअली देखा जाए तो वो बहुत ही मुश्किल पीरियड था सबके लिए। कईयों ने उनका बहुत अच्छा फ़ायदा लिया, कईयों ने एक्चुअली वो कहते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में क्रिप करके निकाला, कईयों ने अपनी फैमिली के साथ पूरा टाइम स्पेंड किया। लेकिन हाँ, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों का कि लोग घर बैठ गए, कईयों की इनकम बंद हो गई, कईयों ने लोन्स ले लिए और EMIs उनके सर पे आ गई। पर ठीक है, वो उस वक्त एक ज़रूरी था वो करना। तो थैंक यू मीनल जी ने काफ़ी बहुत अच्छा बनाया है। तो उन्होंने उनके लिए था कि उन्होंने लोन ले लिए, लेकिन एक था कि बहुत ज़रूरी था वो करना उस वक्त। तो हमारे जो डेथ रेट्स थे वो इतने बड़े नहीं, बिकॉज ये लॉकडाउन था, लोग घर में बैठे हुए थे। पर जो फाइनेंशियली जिनके सर पे वो आया, उस वजह से हताश होके कईयों ने जो स्टेप उठाए, जैसे सुसाइड स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे लोगों ने वो नहीं उठाने चाहिए थे, क्योंकि वो एक पीरियड था, वो 2 महीने का एक पीरियड था। ऐसा नहीं था कि सबकी जिंदगियां खत्म हो गई। हाँ, लग रहा था जिंदगियां खत्म हो जाएगी, इसके बाद क्या करेंगे, नौकरी रहेगी नहीं रहेगी। और मैं भी उसी दौर से गुजरी हूँ। क्योंकि मैं भी एक प्रोफेशनली मैं एक HR मैनेजर हूँ मल्टीनेशनल कंपनी में। तो मुझे भी ऐसा डर था कि नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा। पर कहते ना, ब्लेसिंग थी कि मैं लॉकडाउन में भी काम कर रही थी और उसी दौरान मुझे ये वॉइस मॉड्यूलेशन का जिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मैंने ये किया है, क्या नाम था? उसी दौरान मुझे उनका डिटेल्स मिला। वो है वॉइस मॉड्यूलेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उनका डिटेल्स मिले, भरत त्रिवानी का उनका नंबर मिला। मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया और जैसे ही मैंने कोर्स ज्वाइन किया उतने ही दौरान में लॉकडाउन भी खुल गया। और मैंने ये कोर्स कंटिन्यू किया। ऐसा नहीं किया कि सिर्फ ये लॉकडाउन की तरह के रखा, मैंने आगे भी ये कंटिन्यू करती गई और उसी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, एज ए डबिंग आर्टिस्ट बैठी हूँ, जिसका 2 करियर है, एक HR मैनेजर है और एक डबिंग आर्टिस्ट है। और साथ में आर्टिस्ट हूँ, तो आर्टिस्ट तो किसी भी फील्ड में, किसी भी लाइन में, कहीं पर भी आगे जा सकते हैं। तो आपने जो कोचिंग क्लास आपने बताया, तो लॉकडाउन था तो आपने कोचिंग क्लास के लिए जाते थे या मतलब? नहीं, ये ऑनलाइन क्लासेस होती थी, क्योंकि फोन के थ्रू होता था। और ये क्या है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, तो आपको स्क्रिप्ट भी ऑनलाइन आ जाती थी, व्हाट्सएप पे स्क्रिप्ट आ जाती थी और हम लोग वही स्क्रिप्ट को पढ़ के उसको किस डिफरेंट तरीकों से बात कर सकते हैं। हमने बस वो क्लासेस लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग ये करते रहते हैं। तो परिणा जी, मैं अभी अगर आप लॉकडाउन के बाद बहुत सारे मतलब दर्द है कि जब से लॉकडाउन हुआ कि अपने परिवार से लोग मिल नहीं पाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी, तो आप अपना एक्सपीरियंस मतलब कैसा अपने माँ बाप के साथ थे या अलग थे, तो किस तरीके से आपने
इमोशनल मतलब मैं एक्चुअली अपने घर पे ही थी, अपने डैडी के साथ थी, अपने डैडी के घर पे ही थी। अच्छा, तो बहुत अच्छा है। मैं दूर नहीं थी, हाँ मैं जी। घर पे ही थी और उसी दौरान मैं एक्चुअली अपने डैड के घर पे शिफ्ट हुई थी कुछ ही महीने पहले। तो उस टाइम मैंने घर में ही उनके साथ सबके साथ गुजारा। पर ये क्या था, एक कहते हैं ना किसी को एक्स्ट्रा ब्लेसिंग होती है। blessing होती है, हाँ। मैं घर पे थी, पेरेंट्स के साथ थी, फैमिली के साथ थी। दूसरी बार मैं अपना काम भी कर रही थी। तीसरी बार मैं तीसरे के टाइम पे मैं अपना ये भी कर रही थी, अपना वॉइस मॉड्यूलेशन भी मैंने स्टार्ट कर अच्छा, ये पार्ट टाइम आप सब- लॉकडाउन में सब घर पे तो आप बिजी थे। मैं बिजी थी पूरा। मैंने लॉकडाउन सिर्फ काम करके ही निकाला है। तो मैं तभी बोल रही हूँ ना, मैं एक्स्ट्रा ब्लेस थी कि मैंने हाँ। लॉकडाउन भी काम करके निकाला है। मैंने लॉकडाउन मेरे लिए सिर्फ था 23 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक मेरे लिए लॉकडाउन था। मेरे लिए 7 अप्रैल से लेकर 7 जून तक मैं काम कर रही थी, रेगुलर बेसिस पे काम कर रही थी, मेरी क्लासेस चल रही थी, मैं सब कुछ कर रही थी। हाँ परीना जी, आपकी जो ट्यूनिंग है, आपकी जो आवाज़ है ना, बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। और आपकी जो जिस तरीके से आप आवाज़ निकालते हो, जी तो ये नहीं कि एक इंसान, अगर कोई गूंगा इंसान है, अगर कोई गूंगा इंसान अगर एक्टिंग कर रहा है तो लगेगा नहीं गूंगा है, मतलब। तो इतनी स्मूथली आपकी आवाज़ है, तो इसको आपने किस तरीके से अपने आप को मेंटेन किया और किस तरीके से इसको, मतलब क्योंकि आवाज़ बहुत सारी चीज़ें होती है ना, आपको वो खाना नहीं होता है, वो खाना नहीं होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेगा तो जी ज़रूर। देखिए, आवाज़ की देख रेख करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपने पुराने सिंगर्स को हमेशा सुनते आए हैं कि वो उनकी आवाज़ की बहुत देखभाल करते थे, वैसे ही एक डबिंग आर्टिस्ट के लिए अपनी आवाज़ की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ रात को एक ग्रीन टी ज़रूर हो। अच्छा, हाँ। गर्म हो, क्योंकि वो गर्म गले के लिए बहुत अच्छी होती है, सूदिंग होती है। हाँ। और कभी कभी कोई काढ़ा होता है वो पी लेती हूँ। ठंडा अवॉइड करती हूँ। अच्छा, हाँ। ठंडा पानी अवॉइड करती हूँ, गर्म पानी ज़्यादा कंज्यूम करती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं HR मैनेजर हूँ, तो मैं यार मंडे टू फ्राइडे में ऑफिस में ही होती हूँ। तो वहाँ पर जितना पानी हम पी रहे हैं, 2, 3, 4 बॉटल्स हम पानी कंटिन्यूसली पी रहे हैं, तो वो गर्म पानी होता है। तो उस वजह से भी बहुत राहत मिलती है। ऑफिस में भी सारा टाइम हमें बातें ही करनी होती है, तो हमारा कॉन्वर्सेशन ही होता है, कम्युनिकेशन होते रहते हैं। तो उस वजह से गले को बहुत कंटिन्यूस काम करना पड़ता है। अगर मैं देखभाल नहीं करूँगी तो मैं इस फील्ड में नहीं रह पाऊंगी, मैं किसी भी फील्ड में नहीं रह पाऊंगी। एज एन आर्टिस्ट, एज एन HR मैनेजर, मैं किसी भी फील्ड में नहीं रह पाऊंगी। इसीलिए मैं अपनी आवाज़ पे बहुत मेहनत करती हूँ। इनफैक्ट कई एक्सरसाइजेस भी हैं जो कई बार अगर मुझे वक्त मिलता है तो मैं वो आवाज़ बुलंद करने के लिए जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो एक्सरसाइजेस भी करती हूँ। कभी आपने अगर कोई इंटरव्यू सुना था अनिल कपूर जी, वो आज भी अपनी आवाज़ पे काम करते हैं। वो आज भी अपने डायलॉग्स पे काम करते हैं, डायलेक्ट पे काम करते हैं। भले वो परफेक्ट है, पर फिर भी काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो रिदम नहीं छूटना चाहिए। तो वो ही मैं कंटिन्यूसली, अभी भी थोड़ा गला खराब है। अच्छा, अभी खराब है गला। अच्छा, मैं सोचा अगर एक छोटा सा डायलॉग है तो बच्चे का ट्यूनिंग में बोलना था, तो मैं सोचा मैं ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन मैं क्योंकि गला खराब हुआ अभी समझो एक छोटा मतलब एक बच्चा है, तो एक अमीर आदमी है, सिग्नल पे कोई भीख मांग रहा है, तो वो बच्चा उसको अमीर आदमी से भीख मांगता है। तो एक दूसरा बच्चा है, तो जिसका नाम P है, मतलब एक मेरी फिल्म का छोटा सा, तो बोलता है कि दिल के मामले में इमारत के लोग अक्सर झोपड़ियों से हार जाते हैं। दिल के मामले में इमारत के लोग अक्सर झोपड़ियों से हार जाते हैं। हाँ, तो ये एक छोटे के बच्चे आवाज में हाँ, मतलब हाँ, मुझे नहीं लगता ही आ पाएगा, पर फिर भी ट्राई कर सकती हूँ क्योंकि गला खराब है। तो वो ट्यूनिंग, वो पिच नहीं बैठेगी। अच्छा, चलो ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन अगर खराब हुआ तो I'm really sorry, मैं पहले से ही सॉरी बोल देती हूँ अगर खराब हुआ तो। दिल के मामले में ना
इमारतों के सामने नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दिल के मामले में इमारत के लोग अक्सर झोपड़ियों से हार जाते हैं। नहीं, क्योंकि गला खराब है, वो बैठेगा नहीं। वो मैं खराब नहीं करना चाहती हूँ, डायलॉग नहीं खराब करना चाहती हूँ, और अपनी आवाज पे भी नहीं, बहुत सारे लोग देखते हैं मेरी डायलॉग तो चुरा न ले नहीं क्योंकि लिखने में पूरा रात भर चला जाता है सोचने में, लिखने में। राइट, सही बात है। तो मैं एक्चुअली क्योंकि वो डायलॉग खराब भी नहीं करना चाहती, क्योंकि इस वक्त गला साफ नहीं दे रहा है, क्योंकि वायरल फैला हुआ है और मैं भी उस चीज में आई हूँ। हाँ, कोई बात नहीं परीना जी। और जो आपका जो ये डबिंग का फील्ड था, तो आपने जो अपनी मर्जी से चूज किए, तो आपका घर का कोई सपोर्ट था या किस तरीके से आपके माँ बाप आपको बोलते थे कि हाँ परीना आप करो, या कुछ जॉब करो, या दूसरा कुछ काम करो, इसमें कुछ नहीं, ऐसा मतलब कुछ आपकी? मुझे कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया किसी की तरफ से। इनफैक्ट मेरी फैमिली में मेरी मासी थी, उन्होंने ही मेरी आवाज को पहचाना। उन्होंने कहा कि आवाज तेरी बहुत अच्छी है, इसी पे तू काम कर। तो मुझे मेरे घर से ऐसा कोई वो नहीं मिला है, मेरे हमेशा घर से मुझे सपोर्ट ही मिला है कि, और उन्होंने यही कहा है कि इस जो दिल से करो वही अच्छा है। दिल से करो, ईमानदारी से करो, मेहनत से करो। खाली दिल से करेंगे तो आपका सिर्फ ये जाएगा, ईमानदारी, दिल, बहुत सारी चीजें होती है, तो वैसा है। तो आप जो लॉकडाउन था उसके बाद किस तरीके से आपका लोगों का व्यवहार हुआ, क्योंकि लॉकडाउन में सब लोग कैद था मतलब, तो उसके बाद लोगों जो आप मिलते हो, तो किस तरीके से लोगों का आपको व्यवहार था? क्योंकि इंसान घर के अंदर ही था, तो एक दूसरे के लोगों का चेहरा देख नहीं सकते, जो नेचर था वो एकदम साफ क्लियर हो गया था। तो बाद में जब आप किसी से मिले, या मतलब अभी कैसा लग रहा है, उससे पहले आपको कैसा रिएक्ट हुआ लोगों का? देखिए, मेरे साथ तो ऐसा कुछ था नहीं कि लोगों का रवैया बहुत बदल गया है। मेरे साथ तो ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, कुछ लोग बहुत ओवर सेंसिटिव हो चुके थे, वो मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि आपने उतना वक्त अपने साथ भी गुजारा है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों के साथ थे, आप अपने आप के साथ भी थे। तो ऐसा नहीं, अगर आपके रवैये में अपने साथ कोई चेंज नहीं आया होगा, तो आप दूसरे के भी रवैये में आपकी तरफ कोई चेंज नहीं आ सकता है। और मैंने ये देखा है कि लॉकडाउन हो या लॉकडाउन के बाद हो या अब तक है, मैंने उस चीज में कभी कोई चेंज किसी में नहीं देखा है कि सामने वाला। हाँ, मैंने एक चीज नोटिस की है जो लोगों में आई हूँ, वो है बहुत सेंसिटिव हो गए, हर चीज को लेके बहुत ज्यादा उनको दिल पे लग जाती है हर चीज। तो वो चीज थोड़ा, आई थिंक हर इंसान को अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए, हर इंसान को अपने आप से इस तरह से बात करनी चाहिए, तो ही वो आगे बढ़ सकता है, मैं यही कहूँगी। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो यही है कि आप अपना कंटिन्यू करते रहें, आपकी जो रेगुलर लाइफ है, आप एक्सरसाइज करें, आप बाहर जाएं, आपको बहुत हेल्प करता है, वो चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती है। परीना जी, आपका जो वॉइस का जो आवाज़ था, तो आपने कहाँ पे कोचिंग क्लास की है, मतलब आपका जो टीचर था कौन था? हाँ जी, तो ये मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, भारत त्रिवाणी जी उनके नाम है, उनसे मेरी ये क्लासेस हुई है। मेरे बाकी दो भी टीचर्स थे उनमें, पर मेनली जिनका इंस्टीट्यूट है वो भारत त्रिवाणी जी हैं, उन्होंने ये मुझे दिया है। और मैंने एक्टिंग भी, जैसे पहले भी कहा है, मैंने एक्टिंग भी की हुई है, एक्टिंग क्लासेस की हुई हैं, और कुछ शॉर्ट वीडियोस किए हुए हैं जो क्लासेस के थ्रू यूट्यूब पे आए हैं, और मेरा आगे भी उनके साथ कोलैबोरेशन ही कंटिन्यू रहने वाला है। उनका नाम है स्टैनली रॉबर्ट बेसी, तो उनके साथ हैं, उनके इंस्टीट्यूट का नाम है मॉन्टेसरी क्लासेस हैं, तो उनके साथ भी मेरा रहने वाला है आगे एज एन एक्टिंग फील्ड। तो आप इंडिया में, अगर आपको पसंदीदा सिटी कौन सा है, आप किस जगह को आप, मतलब आपकी खूबसूरत जगह है, मतलब इंडिया में या बाहर कहीं भी हो? मतलब मुझे इंडिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है वो है कारगिल। मैं कारगिल गई हूँ, तो एक कहते हैं, वो हमेशा सब लोग बोलते हैं वॉर जोन है, उधर लड़ाई है, पर आप उन गाँव में नहीं गए होंगे, वो एरियाज में नहीं गए हो जहाँ पर आपको वो पीस मिल सकता है। हाँ, पीस। तो लेकिन अभी कोई किसी ने बोल दिया कि ऐसा है, तो उसके बारे में अफवाह फैलता है, ऐसा भी होता है बहुत सारी। राइट, तो अफवाह भी बहुत सारी फैलती है ना, तो उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, जो आंखों से देखेगा तो चलता है, मतलब जी जी। तो मैंने वहाँ पर देखी, तो वहाँ पर जितना पीस मिलता है, पीस है, शांति है, क्लाइमेट है, आपकी बॉडी को जिस तरह से आप
एक्सेप्ट कर सकते हो, आपकी बॉडी जिस तरह से वेदर को एक्सेप्ट करती है, वो एरिया मुझे बहुत लगता है कि कभी अगर मैं लाइफ में अगर रिटायर हुई तो, जो कभी नहीं होने वाला, अगर मैं रिटायर हुई तो अपनी लाइफ वहीं पे रहूंगी, लेकिन मुझे पता है कि मैं उनमें से आऊंगी जो अपनी आखिरी सांस में भी काम ही कर रही होगी। तो लेकिन हाँ, अगर कभी लाइफ में कुछ ऐसा मौका आया तो यस, कारगिल इज द प्लेस जहाँ पर मैं अपना रिटायरमेंट लाइफ और अपना आखिरत वहाँ पर निकालना चाहूँगी। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू परिणा जी हमारे शो में आने के लिए। अपनों की मुलाकात एसएस पृथ्वीराज के साथ में डेस्टिनी हमने दोबारा मिला है। थैंक यू। और थैंक यू जी। थैंक यू।